हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग के सीरीज में मैं आज धनु राशि की पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी एंड फ्यूचर एनर्जी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो धनु राशि के पर्सन हैं उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी, फिर प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे, इसके बाद फ्यूचर एनर्जी देखेंगे। तो यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से आप अपने आप को धनु राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आई है पास्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कार्ड को देखिए, मेजर आर्काना का कार्ड है, सॉरी माइनर आर्काना का है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप मतलब एस ऑफ कॉन्शियसनेस का कार्ड, कि आप ये यहाँ पर इस कार्ड को देखिए कि यहाँ पर किस तरह से एक कार्टून है जो एक ट्रबल्ड माइंड की तरफ इशारा करता है, और इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि शायद आप बहुत ही कॉन्शियसनेस रहे होंगे और जो चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल होंगी आप उनमें से अपने माइंड का, जो आप खुद अपने माइंड के मास्टर रहे होंगे, उनका आप निरीक्षण बहुत अच्छे से कर पाए होंगे। और इसका मतलब ये भी है कि एक जैसे क्रिस्टल की तरह एक क्लियरिटी होती है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही होंगी उनकी क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से मिल पाई होगी। आप हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग मतलब आप समझ पाए होंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाए होंगे, और अपनी लाइफ का जो आपका पर्पज है, जो आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे उनके प्रति आप बहुत सजग रहे होंगे। और शायद आपको ये जो चीज़ें आपके लिए हो रही होंगी लाइफ में, तो आपने उन्हें एक ग्रेट गिफ्ट की तरह लिया होगा, शेयर किया होगा, और पूरी तरह से हार्मनी में आप बैलेंस हो पाए होंगे। और जो चीज़ें आपके लिए अननोन रही होंगी, आप जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं रही हो, कुछ नया सीखने का, आप कॉलेज में रहे होंगे या वर्क प्लेस में होंगे या जिस सोसाइटी में रहे होंगे प्रेजेंट में आप, तो जो चीज़ें आपके लिए अननोन रही होंगी आप उनको सीखने के लिए, आप उनको जानने के लिए आप पूरी तरह से तत्पर रहे होंगे, पूरी कोशिश की होगी। एक एनलाइटमेंट वाली एनर्जी में आने की आपने पूरी पूरी कोशिश की होगी, और अपने लाइफ का आपने पर्पस ढूंढा होगा, और आपकी जो नीड्स रही होंगी उसके प्रति आप अवेयर रहे होंगे। एक कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में जैसे कुछ नहीं था, लेकिन आपने स्कूल में बहुत कुछ सीखा होगा, जिस जगह पे आप होंगे वहाँ पर आपने एक लेसन सीखा होगा, और इसके पीछे क्या वजह है, क्या इसका मतलब है, ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए बहुत तत्पर रहे होंगे। और आप लोगों से कंपेयर करने की भी आप पूरी तरह से अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते रहोगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये बम्बू है, ग्रीन बम्बू है, और ये टंग है, तो ये एकदम सूखा सा एक सूखी एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं एक डार्कनेस एनर्जी में रहे होंगे, तो आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते होंगे कि ये मुझसे कितना बेटर है, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मुझसे ज़्यादा विजडम इस व्यक्ति में है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इस तरह से कंपेयर करने की स्थिति आपकी दूसरों से रही होगी। ये आप दिखने में वेल डेवलप, इसकी जो पर्सनालिटी है, सोसाइटी है, बहुत अच्छी है, ये हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, बुद्धिमान है, बहुत लाइट एनर्जी में है, इसकी प्रोग्रेस ज़्यादा है, मैं कुछ नहीं कर पाया, इस तरह की एनर्जी में आपने रहे होंगे। और ये तुलना करके आपने अपनी लाइफ का पर्पज खंगाला होगा, एक लेसन अपनी लाइफ का सीखा होगा कि क्या आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है, जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब से आपने एक नया सीखा होगा। और आप एक पॉजिटिव वे पे जाने के लिए आपने एक लक्ष्य बनाया होगा, एक एम बनाया होगा, तो आप उस एम, जो लक्ष्य आपका रहा होगा, जो आपके लाइफ का पर्पस, जो आपके गोल से रहे होंगे, आप उस पे पॉइंटेड होंगे। क्योंकि इस कार्ड को देखिए, एक एरो की तरह यहाँ पर फिगर है, तो आप लाइट की तरफ एक कुछ लोग ऐसे होंगे धनु राशि के जो मतलब डिवाइन से जुड़ने के लिए, एक लाइट एनर्जी में आने के लिए, जो आपके हैबिट्स, पुराने ओल्ड तरीके, पैटर्न लाइफ के रहे होंगे, जीने के जो तरीका रहा होगा, जो ओल्ड पैटर्न रहा होगा, उसको आप बदलने की कोशिश किए होंगे। और जो आपके गोल्स रहे होंगे, जो आपने रणनीति बनाई होगी, जो गोल्स बनाए होंगे आपने, जो आपका एम्स आपने बनाया होगा, उसके प्रति आप उसको पाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप सिर्फ अपने वे पे आप फोकस किए होंगे, सिर्फ उसी वे पे पूरी तरह से फोकस किए होंगे। जिस भी गोल और जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते होंगे, तो आप उसी में कंटिन्यू फोकस करके आगे बढ़ते चले गए होंगे बहुत तेज़ी से। ऐसा मुझे इस कार्ड के जरिए प्रतीत होता है, ऐसी संभावना मुझे लगती है।
और आप पूरी तरह से बैलेंस रहे होंगे मटेरियल लाइफ में। स्पिरिचुअल जो एक लाइफ होती है, स्पिरिचुअल जो वे होता है, उस वे पे आप अपने आप को पूरी तरीके से अपनी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स रहे होंगे, वो चाहे स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो या मटेरियल से, आपने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा होगा। क्योंकि ये 5 नंबर है, दोनों के प्रति आप कंपेयर किए होंगे। आपने कुछ गलत किया होगा तो गलत और सही का भी आपको ज्ञान हुआ होगा। धर्म कर्म इन सब में आपकी रुचि रही होगी, बिलीव आपने किया होगा। और बहुत ही मुझे ऐसा भी यहाँ पर संभावना दिख रही है कि जो 5 नंबर होता है, ये करेज, ये जो सिंबल होता है करेज का सिंबल होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लेसन आपके लाइफ के होंगे, उनको भी आपने सीखा होगा, उनके एक्सपीरियंस आपने लिए होंगे। और जो आपका वर्क प्लेस रहा होगा, जिस वर्क प्लेस पे आप रहे होंगे या कॉलेज में रहे होंगे, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। कुछ लोग जॉब में रहे होंगे, तो वहाँ पर आपके जो आप अपने आप को डेवलप करने के लिए जो नीड्स रहे होंगे, जो स्किल रहे होंगे, लेसन रहे होंगे, उनको आपने जो जिस वर्क प्लेस पे जो चीज़ें न्यू रही होंगी, उसको सीखने के लिए आपने पूरी कोशिश की होगी। ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है और ऐसी संभावना भी दिख रही है। ये थी पास्ट एनर्जी। अब देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या है। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ये कार्ड जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड है। तो यहाँ पर जो फिगर है, एक जो एंजेलिक पिरामिड होता है, उस पिरामिड के आकार का, और उसके अंदर आप स्वयं हैं। इस व्यक्ति को देखिए, इस पिरामिड के अंदर, और ये जो पिरामिड है, जो इसकी आकृति है, एक एंजेलिक पिरामिड की आकृति है यहाँ पर। तो इस समय में आप, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत नर्वस होंगे इस समय में। और नर्वस होने की वजह से आप मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से क्वेश्चन करते होंगे कि क्या घटित होगा लाइफ में और कैसे घटित होगा। और सर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप फ्यूचर के लिए काफ़ी, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते होंगे। आपकी परफॉर्मिंग अच्छी नहीं है, आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें सोचकर आप इस समय में बहुत नर्वस होंगे। सर जैसा आप चाहते थे, जिन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते थे, वो उन तक आप नहीं पहुंच पा रहे। जो आपने गोल्स बनाए थे, वो गोल्स आपको शायद नहीं मिले हैं। तो इसलिए शायद आपका माइंड इस समय में सोच सोच के परेशान होगा। और ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने जो कुछ सीखा, उसको आप उस सीखने के बाद आप बहुत कोल्ड होंगे। फिर भी उसके बावजूद आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो एक दूसरे के प्रति, दूसरों के प्रति जो फीलिंग्स हैं, आप उनको उन तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और ऐसा भी मुझे लगता है कि इसके लिए आप बहुत डरे हुए हैं, किसी अनजान एक डर में हैं आप इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो आपके एक्सपेक्टेशन है, जो फ्यूचर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी मुझे प्रेजेंट की नज़र आ रही है, तो आप इस समय सरफेस में मूव कर रहे हैं। जो एक धरातल होता है, जो आता जा रहा है, प्रेजेंट मोमेंट है, आप उसमें जी रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे, धनु राशि के कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो इस समय में मेडिटेशन का सहारा ले रहे होंगे, इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, इस एनर्जी से निकलने के लिए, अपना पाथ चेंज करने के लिए, सही पाथ सिलेक्ट करने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले रहे होंगे। और कुछ लोग अपने आप पर फोकस कर रहे होंगे। और कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होगी कि ये नेचुरली है, जो आता है वो आएगा ही, और बहुत ही नेचुरली मतलब एक वे पे होंगे और अपने आप को ग्रो कर रहे होंगे नेचुरली। और बहुत ही नेचर वाली जो रिदम होती है, जो नेचर की रिदम होती है, नेचर से जुड़ रहे होंगे, कनेक्ट हो रहे होंगे, उस रिदम के साथ साथ अपने आप को ग्रो कर रहे होंगे। बहुत साइलेंटली अपनी इनर साइलेंस को सुन रहे होंगे। क्योंकि आप इस फिगर को देख सकते हैं, न्यू बिगनिंग का, एक नई शुरुआत करने की दिशा में आप होंगे इस समय में। क्योंकि यहाँ पर 2 डॉल्फिन्स हैं और दोनों डॉल्फिन्स मतलब सर के ऊपर जा रही हैं। तो ये इंटेलिजेंस का, एक प्लेफुलनेस का एनर्जी दर्शाता है कि इस समय में आप अपने हार्ट से कनेक्टेड होंगे। और शायद आप इस समय में मूव नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब जो सांसारिक चीज़ें वहाँ मूव नहीं कर रहे होंगे। आप इस समय में अपने हार्ट से बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली कनेक्टेड होंगे। और ऐसा आपको लगता होगा कि आपके अंदर बहुत जो सॉफ्टर एनर्जी है, वो इस समय में विद्यमान है। और इस समय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आप अपने आप को ना पाते होंगे और दूसरों को एक्सप्रेस ना कर पाते होंगे, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि आप बहुत डीपली अपने हार्ट से जुड़े हुए हैं और रेडी हैं डिस्कवर कुछ नया खोजने के लिए, स्पिरिचुअली जुड़ने के लिए। कुछ जो पर्सन होंगे इस समय पूजा पाठ गॉड पर ज़्यादा बिलीव कर रहे होंगे। और जो आपकी जो 5 नंबर का है क्लीनिंग टू द पास्ट, जो पास्ट के आपने एक्सपीरियंस, आपने जो अपनी लाइफ के लिए जो लेसन आपने अपनी लाइफ से सीखे, जो उसकी कड़वाहट थी, उस पास्ट में जो कड़वाहट, पास्ट की जो आपकी लाइफ रही उसमें जो कड़वाहट थी, उस कड़वाहट की जो यादें हैं अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। उन जो अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में, मुझे ऐसा भी लगता है, यहाँ पर सारे पर्सन के लिए नहीं बोल सकती हूँ, धनु लोग जो पर्सन है, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनका ब्रेकअप हुआ होगा अपने सोलमेट से, तो उनकी कुछ यादें कड़वाहट भरी हुई होंगी, जो मन बहुत मतलब एकदम विषैली यादें होंगी, तो उनको निकालने की कोशिश इस समय में कर रहे होंगे। आप पूरी तरह उनसे निकल कर बाहर आना चाहते होंगे। और ये जो स्पिरिचुअली, जो मटेरियलिक लाइफ के जो एक्सपेक्ट हैं उन पे आप पूरी तरह बैलेंस पाने के इस समय में कोशिश कर रहे हैं। इस समय में आप पहले से ज़्यादा करेज में हैं। आप इस समय अपनी लाइफ को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं इस समय में। और जो अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं आप उनको बहुत माइनरी आप उनको देख पा रहे होंगे और उनका निरीक्षण कर पा रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं 5 के 2 बार दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो यहाँ पर 2 बार है 5 नंबर। तो पिछले भी जो पास्ट एनर्जी थी वहाँ पर भी 5 नंबर था, और जो ये फ्यूचर एनर्जी है यहाँ पर 5 नहीं है। तो काफ़ी सिंक्रोनिसिटी है, 3 बार 5 आया है। तो हालांकि आप पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी दोनों जगह आप स्पिरिचुअली और मटेरियली लाइफ के जो एक्सपेक्ट्स आपके हैं उनमें आप बैलेंस पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बैलेंस पाने की दिशा में इन कड़वाहट से निकलकर जो पुरानी कड़वाहटें थी आपकी लाइफ की, जो पास्ट से रिलेटेड जो यादें थी, विषैली यादें थी, उनको निकाल कर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और आपको लगता है कि इस संसार में बहुत सी चीज़ें करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह के एनलाइटमेंट में आप इस समय में हैं। और आप इस समय में निगेटिविटी से निकलकर, जो डार्क साइड में आप ऑपरेट किया करते थे पास्ट में, उससे निकलकर आप लाइट वाली एनर्जी में इस समय में पूरे इस तरह अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश इस समय में आप कर रहे हैं प्रेजेंट में। बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी। कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने की दिशा में आप लगातार इस समय में बढ़ रहे हैं। और पहले से ज़्यादा शायद आप बहुत बैलेंस और बुद्धिमान विजडम आपने गेन करी है। तो आप देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। जो आपकी फ्यूचर एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई हैं, तो आप देख सकते हैं 15 नंबर का कार्ड है। तो कंडीशनिंग यहाँ पर है। तो 6 नंबर आया। तो 6 नंबर हार्मनी और बैलेंस दोनों का दिखाता है कि आप अपने लाइफ में, फ्यूचर में जो आपकी लाइफ है उसमें आप फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, होम या डोमेस्टिसिटी, या फिर पेरेंटहुड हो सकता है, या जहाँ वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं वहाँ पर फ्यूचर में आप पूरी तरह से हार्मनी में होंगे, अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। और इस कार्ड को देखिए कि यहाँ पर जो ये सिंह का कार्ड है, जो सिंह का यहाँ पर मतलब एक बंधा हुआ सा लग रहा है। तो आप शायद दीन दुनिया से, लोगों से, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस वर्क प्लेस में आप काम करते हैं, खुद को शायद कट ऑफ कर लेंगे। अब आप जो शो करते थे, आप जो दिखाते थे, जो बताते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। बहुत शांति के साथ, बहुत साइलेंट मोड पे आप सिर्फ अपने वर्क पे, अपने काम पे ध्यान देंगे। और आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या आपने एक रूपरेखा किसी चीज़ की बनाई है, उन सारी चीज़ों को आप दूसरों से शेयर नहीं करेंगे। आपको जो करना है अपने तक ही सीमित रखेंगे। अपने जो आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, जो क्रिएटिविटी, जो आइडिया है, शायद आप दूसरों को शेयर करने में बिलीव नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास 9 नंबर का कार्ड है। तो ये 9 नंबर लव का और फेथ का दिखाता है। तो शायद आप पहले से ज़्यादा फ्यूचर में आप बहुत लव के महत्व को समझेंगे कि क्या ट्रू लव होता है, उस महत्व को आप जानेंगे। आप पहले से ज़्यादा अधिक फेथफुल होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे पहले से ज़्यादा, और पहले से ज़्यादा आप एनलाइटमेंट की एनर्जी में होंगे। और शायद मुझे कुछ लोगों की अवेकनिंग भी होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी। कुछ जो पर्सन हैं धनुराशि के, उनके कुछ अवेकनिंग भी होगी। और आप पूरी तरह से अपने आप को सारी चीज़ों से कट ऑफ करके
आप एक ट्रू लव में ऑपरेट करेंगे, फेथ आपके अंदर बहुत होगा, बहुत ही ईमानदारी से आप सिर्फ अपने काम को करेंगे। जिस तरह से कहते नहीं है कि अगर कोई रोबोट है तो उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सिर्फ हाँ या ना, यस या नो का जवाब देता है, उस चीज़ को डिटेल में नहीं कहता। तो उसी तरह से आप अपने वर्क पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीनरी का सारा कुछ यहाँ पर है, कंप्यूटराइज यहाँ पर सारा कुछ दिख रहा है। तो आप सिर्फ अपना वर्क पे आप ध्यान देंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति बहुत इमोशनली नहीं होंगे, और स्पिरिचुअली आपकी अवेकनिंग हुई होगी। यहाँ पर देख सकते हैं एक्साइटेंस का कार्ड है, तो ये कार्ड मेजर आर्काना का पहला कार्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर स्टार्स हैं, रॉक्स हैं, और यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक ट्री है, और जिस पे एक जो मतलब एक फ्लावर की तरह है, और एक फ्लावर का बेस यहाँ पर दिख रहा है, और एक यहाँ पर कोई बर्ड्स नहीं है, बहुत सारे ट्री नहीं है, बहुत सारी बर्ड्स नहीं है, फिशेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारे रॉक्स नहीं है, बहुत सारे ट्री नहीं, केवल यहाँ पर स्टार बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि ह्यूमन जो बीइंग्स होते हैं, तो फॉरगेट मतलब यानी कि भूलना, जो उनका पर्पज है, जो उनका प्राइवेट एजेंडाज होते हैं, उन पे विश्वास करना, उनसे फाइट करना, और क्या यहाँ पर नीड्स हैं आपकी, उन नीड्स पे काम करना। और फ्यूचर में सारी चीज़ें आपके एक्सीडेंटली नहीं होंगी, क्योंकि आप एक्साइटेंस जो नीड्स हैं आपकी वो होंगी विदाउट किसी के मतलब समथिंग विल बी मिसिंग, बिना कुछ मिसिंग के आप बहुत एक स्पिरिचुअल एनर्जी में होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्स और सन और मून, ट्रीज और बर्ड्स और अर्थ, एवरीथिंग यूनिवर्स का ही है। आप इन सारी चीज़ों को, और ये यूनिवर्स का बहुत एक स्मॉल अगर देखा जाए तो प्लेस है, जहाँ पर आप अपने आप को मतलब अपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपकी जो विशेष हैं, जो आपके सपने, आप शायद फुलफिल्ड पाओगे हर तरह से। फ्यूचर में आप बहुत ही जॉय वाली एनर्जी में होगे, फुलफिलमेंट होगे आप, क्योंकि 1 नंबर है, न्यू बिगिनिंग का नंबर है। आप अपने आप को क्लीन और क्लियर कर पाओगे, और आपके जो थॉट्स विचार हैं उसमें क्लैरिटी होगी, और आप देखेंगे कि आप एक पहले से ज़्यादा विजडम गेन किए होंगे, और बहुत स्पिरिचुअली मतलब बहुत एक सिंपल और एक ईमानदार जो एक सोल होती है, एक जो पॉजिटिव सोल होती है, एक जो लाइट में सोल होती है, उस सोल में आप होंगे। इसके बाद हमारे पास पुनः 6 नंबर का कार्ड है। तो 6 नंबर यहाँ पर ये कहता है कि आपने जो सपने देखे थे अपने सोलमेट के, जो आप सपने पास्ट में सजाते थे, जिसकी कुछ कड़वाहटें थी, जो उन सात सपनों को शायद आप पूरा कर पाओगे। फ्यूचर में आपके वो सपने आपकी लाइफ में जो आपके बैलेंस होंगे, जो आप सपने देखते थे प्रेजेंट में देखते हैं आप सपने अपने सोलमेट के साथ, आप एक मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ, एक गुड फैमिली मैनिफेस्ट करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को शायद आपके जो सपने आप देखते थे सोलमेट को, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते थे वो आपकी लाइफ में फ्यूचर में सारी फुलफिलमेंट होंगी। यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी विशेष हैं वो फुलफिलमेंट होंगी। आपको पेरेंटहुड का एक अनुभव मिलेगा, होम, फैमिली, डोमेस्टिसिटी, या आपके लाइफ में और सारी जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन रहे होंगे, उनमें आप बहुत ही हार्मनी के साथ बैलेंस पा पाओगे। ये आपकी खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। तो धनु राशि के जो पर्सन है, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।